है ब्रिज नंबर 13। यह इस रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे लंबा पुल है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भैरवी सैरंग रेलवे लाइन को एक अनूठे अंदाज में। आपको हम सबसे लंबा पुल दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आसपास का इलाका देखिए कि किस तरीके के घने जंगल हैं, क्योंकि जब जंगलों की हम बात करते हैं तो मिजोरम का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों और जंगलों का हिस्सा है और आसपास चाहे वो बाँस हो या हम कह सकते हैं केला हो, इस तरीके की तमाम जो है वनस्पति यहाँ पर आपको नज़र आती है। ट्रैक देखिए किस तरीके का ट्रैक है और जो सबसे लंबा पुल है इसी से लगी हुई जो सबसे लंबी रेल सुरंग है इस प्रोजेक्ट की, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो सबसे लंबा रेलवे पुल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो 51 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये ट्रैक है और ख़ास तौर पर लंबे समय से सपना देखा जा रहा था कि जो भारतीय रेलवे है कैसे आइजोल पहुँचेगी, क्योंकि मिज़ोरम की अगर हम बात करते हैं तो लुसाई हिल का इलाका था और ये इलाका पूरी तरीके से अलग-थलग पड़ा हुआ था। मिज़ोरम की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ म्यांमार है और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा है और कहीं न कहीं बांग्लादेश बॉर्डर भी यहाँ से लगता है। तो 3-3 एक तरीके से हम कहें तो म्यांमार है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि भारत से सीधा-सीधा ट्रेन म्यांमार और थाईलैंड जाने की भी योजना है, यानी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, तो वह प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर यह टनल नंबर 3 आपके सामने दिख रही है, तो टनल नंबर 3 आपको हम दिखा रहे हैं और टनल नंबर 3 सबसे लंबी रेल सुरंग है, सबसे लंबी रेल सुरंग और ये लाइटेड है। देखिए किस तरीके से अंदर इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इसमें लीकी केबल के ज़रिए दिया गया है, यानी अंदर जो है कहीं न कहीं कम्युनिकेशन फेल नहीं होना चाहिए। तो सबसे लंबी रेल सुरंग इस रेलवे प्रोजेक्ट की वो हम आपको रेल कार के ज़रिए दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम आपको इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की एक-एक बारीकी समझा रहे हैं कि यह रेल प्रोजेक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद पहली दफ़ा आइजोल के पास में ट्रेन पहुंची है और आगे की भी योजना है, क्योंकि जब हम सायरंग की बात करते हैं तो सायरंग से आगे रेलवे लाइन जानी है और म्यांमार बॉर्डर तक जो है ये रेलवे लाइन बिछाई जानी है। तकरीबन 243 किलोमीटर लंबे रास्ते का डीपीआर तैयार हो रहा है। तो ये जो परियोजना है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, क्योंकि सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में है जिसको बनाने में भारत ने अच्छी खासी मदद की है और यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि सितवे बंदरगाह का उचित इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब रेलवे यह कनेक्टिविटी देगी। तो यहाँ पर आपको हम इस रेलवे प्रोजेक्ट की सबसे लंबी रेल सुरंग दिखा रहे हैं और यह रेल सुरंग आप देख सकते हैं अब इसका दूसरा छोर दिख रहा है, यानी जो लाइट है सुरंग के एंड पर वो साफ साफ नज़र आ रही है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 55 बड़े पुल हैं, 45 सुरंगें हैं, लेकिन एक और चीज़ इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की है कि इसमें किसी भी टनल की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें एस्केप टनल बनाई जाए। तो इसमें जो सबसे लंबी टनल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वह अब ख़त्म हो रही है। 1.8 किलोमीटर लंबी यह टनल, अब हम इसके दूसरे सिरे पर पहुंच चुके हैं, मुहाने पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जितनी भी टनल्स हैं इससे छोटी हैं, तो इसमें कहीं भी एस्केप टनल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे लंबी रेल सुरंग से निकलकर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भैरवी से थोड़ा पहले हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, मिज़ोरम।